everyone, welcome back to Priyanka Net Classes. So basically आज के इस लेक्चर में हम लोग UGC नेट JRF के 2022 के PYQs यानी को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ये आपका PYQs कौन से रहेंगे? पेपर 1 की. ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था ना हाल ही में February 2023 में, राइट. एक्चुअली ये एग्जाम कब का था? ये एग्जाम था December 2022 का, राइट. बट ये एग्जाम हुआ कब था? February 2023 में, राइट. तो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं 2023 उसके PYQs में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पेपर 1. ठीक है, ये बेसिकली आपका पार्ट 3 है. अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 2 पार्ट्स को मिस किया है तो मैं पेपर 1 के ही PYQs की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी 2022 के. आप वहां से जाके फर्स्ट 2 लेक्चर्स को कवर अप कर सकते. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है. मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ. साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में. साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में. सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. आज का हमारा 11th क्वेश्चन. अगर आप में से कोई पूछेगा 1 to 10 क्वेश्चंस कहाँ पे है मैम, तो वो आपको मिलेंगे पार्ट 1 and 2 में. ठीक है, PYQs की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें पार्ट 1 and 2 लेक्चर्स अवेलेबल है. आप वहां से जाके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते. ठीक है, सो इन गवर्नेंस द कम्युनिकेशन इज नॉर्मली यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ. जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस यानी जब हम गवर्नमेंट में कैसे होता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं. गवर्नमेंट में कैसे होता है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना. ये सपोज एक गवर्नमेंट है. ठीक है, तो गवर्नमेंट में क्या होती है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं. उन अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग सेक्रेटरीज होंगे, अलग अलग ऑफिसर्स होंगे, अलग अलग IAS ऑफिसर्स होंगे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें कम्युनिकेशन किस तरीके से यूज किया जाता है, किस जरिए के लिए यूज किया जाता है? जेंडर डिवीजन के लिए? ऑब्वियसली नॉट. कम्युनिकेशन से आप जेंडर को डिवाइड करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे. प्रिजर्विंग पावर, हाँ ये हो सकता है. आप कम्युनिकेशन करके क्या कर सकते हो? अपने पावर को प्रिजर्व कर सकते हो, राइट. सपोज इधर सेक्रेटरी बैठा है, उसके नीचे एक ऑफिसर बैठा है, तो सेक्रेटरी अपने पावर को प्रिजर्व कर सकता है, अपने पावर को बचा सकता है बेस्ड ऑन वो कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट. अगर मेरे को पावर्स हैं तो मैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करूंगी? मैं कम्युनिकेशन करके कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है. अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकती हूँ? ऑर्डर्स, जजमेंट्स अपने अंडर जो ऑफिसर है उसको पास कर सकती हूँ, राइट. तो इसका राइट आंसर तो हमें यहाँ पे ही मिल गया, प्रिजर्विंग पावर. फिर भी एक बार बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, सी ऑप्शन क्या? एनकरेजिंग इलीगल एक्शंस. नहीं भाई, इलीगल एक्शन से कम्युनिकेशन का क्या लेना देना? आप कम्युनिकेशन करके इलीगल चीजों को प्रमोट करोगे क्या गवर्नमेंट में? नहीं. एलिनेटिंग द मासेस, आप मासेस को, लोगों को छोड़ दोगे? ऐसा भी नहीं होता है, राइट. तो ऑब्वियसली ये ACD तीनों कौन से थे? नेगेटिव ऑप्शन थे, राइट. एक ही पॉजिटिव ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिजर्विंग पावर. अगर आप कम्युनिकेशन को अच्छे से यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो? अपने पावर को सही तरीके से प्रिजर्व करते हो, उसको सही तरीके से यूज करते हो. ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, प्रिजर्विंग पावर. ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 12th क्वेश्चन. अ गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज. सबसे अच्छी बात कम्युनिकेशन की जब हम ह्यूमन सोसाइटी में बात करते हैं तो वो क्या है? पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज यानी कि आप क्या कर रहे हो? बिटवीन द लाइंस बात कर रहे हो, है ना. इन्फोग्राफिक्स, आप इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करके बात कर रहे हो? नहीं. फॉर्मल लैंग्वेज, ये हो सकता है, राइट. क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी बात ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन सोसाइटी में कम्युनिकेशन की क्या है कि आप फॉर्मली किसी से फॉर्मल लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हो, राइट. उससे क्या होता है? उससे आपका रिलेशन हमेशा एकदम स्मूथ चलता है ना. जैसे से फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट, है ना. टीचर एंड स्टूडेंट दोनों में क्या होता है? फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है बातचीत करने की, है ना. आपको कोई भी अपना टीचर या प्रोफेसर मिलता है तो आप क्या करते हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम ऑफ द डे है वो विश करते हो. जो भी अपना डाउट है या जो भी बात करनी है वो बात करते हो, राइट. तो कहीं ना कहीं क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज आपके ह्यूमन कम्युनिकेशन को एक अच्छा बोलते हैं ना वे देती है आगे बढ़ने के लिए, राइट. एंड ऑब्वियसली हिडन इमोशंस तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आप अपने इमोशंस हिडन कर रहे हो, छुपा के रख रहे हो, तो उससे कम्युनिकेशन में अच्छा क्या हुआ? उससे तो उल्टा आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है, राइट. तो इसका राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप किसी से भी ह्यूमन सोसाइटी में, ह्यूमंस में आपस में क्या करना चाहते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप फॉर्मली कम्युनिकेट करके भी सामने वाले से अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट। आई होप ये क्वेश्चन और विथ उसके ऑप्शंस और उसका आंसर आपको क्लियर है। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, which of the following elements involving social positions are determinants of communication from the eastern perspective? ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, वहां से किन किन चीजों को हम एज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, किस किस बेस पे डिसाइड होता है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। ये तो नहीं हो सकता है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए ना मैं एक टिप देती हूँ, छोटी सी टिप। क्या है? गो विथ ऑप्शंस। हमेशा गो विथ ऑप्शंस एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग। ठीक है, हमेशा ऑप्शन से जाइए और जो आपको सही लगता है उसको रखिए, जो नहीं लगता है उसको एलिमिनेट करते जाइए। जैसे अगर मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ, किस बेस पे आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो उसमें एब्सेंस ऑफ लीडरशिप ऐसा थोड़ी है, सोशल पोजीशंस की बात हो रही है, यहाँ पे पोजीशंस की बात हो रही है, और वहां पे एब्सेंस ऑफ लीडरशिप हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो कट कर दो ऑप्शन नंबर ए, जहां जहां पे भी कट कर दो। ठीक है, अब क्या है, अब क्या बचा? सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सी और डी दोनों में है, सी और डी दोनों में है। अभी मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, यानी ये तो आएगा ही आएगा, रोल भी आएगा, स्टेटस भी आएगा, ये तो आंसर आएगा ही आएगा। अब मुझको खाली क्या चेक करना है कि वेदर इट इज बी और वेदर इट इज ई, दोनों में से राइट कौन सा है। ईगो सेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म, ये भी गलत है। आप एज एन इंडिविजुअल ईगो रख के बात कर रहे हो तो वो भी गलत है। आप सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, वो भी गलत है। तो बी भी कट जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या बच जाएगा आपका? ई, पावर। जब भी आप सोशल पोजीशंस के हिसाब से कम्युनिकेशन को डिटरमाइन करते हो, तो आप देखते हो आप कौन से रोल पे हो, आपका स्टेटस क्या है, आपकी पावर क्या है, अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, किसी से भी कम्युनिकेट करते हो, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी, डी एंड ई। रोल, स्टेटस एंड पावर के हिसाब से ही आप क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, इसकी जो टिप है ना कि आप हमेशा ऑप्शन से जाइए, ये फिर बहुत काम आती है ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अभी हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इंटेंशनल रिजल्ट्स। क्या बोलते हैं? लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या होता है? लीनियर मतलब वन वे, लीनियर मतलब वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मतलब वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे सपोज जब लेक्चर चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, हाँ एग्जाम्पल, मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, वन वे कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, है ना। टीचर क्या करता है, वन वे कम्युनिकेट ही तो करता है नॉर्मली। अब जैसे यूट्यूब पे लेक्चर है तो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ और आप मेरे सब स्टूडेंट्स हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्यों? टीचर जो जो समझाना चाहता है वो टीचर समझा के चलता बनता है, राइट। एक बार तो अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो फिर भी वहां पे ना डिस्कशंस होने के चांसेस हैं, वहां पे फिर भी आप टीचर से क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट, या डाउट्स पूछ सकते हो। बट यूट्यूब के केस में क्या है, जब तक मैं लाइव लेक्चर नहीं लेती हूँ या जब तक मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स के थ्रू सॉल्व करती हूँ, तब तक वो क्या रहेगा, वो सब अगर मैं करती हूँ तो भी वो क्या कहलाया जाएगा, वन वे ही कहलाया जाएगा, राइट। अगर लेक्चर की बात आएगी तो क्या बोलता है, आई होप आपको ये समझ में आया लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। लीनियर मतलब वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट को, फिर समझेगा कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कौन सी रॉन्ग है। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इंटेंशनल रिजल्ट्स। आप वन वे से जब कम्युनिकेट इसलिए करते हो ताकि आप अपने मुताबिक रिजल्ट्स लेके आओ। तो ये बात तो सही है ना। मेरे को सपोज कोई चीज पढ़ानी है तो मैं अपने ही हिसाब से पढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपका सपोज मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ क्लास में पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, और मैं अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल व्यूज आपके सामने रखना चाहती हूँ और उसके हिसाब से मैं क्या करना चाहती हूँ, आपको भी मूव करना चाहती हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं भी मैं सपोर्ट करती हूँ, आप उसी को सपोर्ट करने लगू, राइट। तो उसके लिए क्या है, मेरा जो इंटेंशन है वो पहले से ही बहुत ही क्लियर है, राइट। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आप इंटेंशनल रिजल्ट्स लेके
आ सकते हैं। आपका स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, तो ये कट गया और ये भी कट गया, बाकी क्या बचा, ए और सी। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है भी कि नहीं। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज द बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सबसे ज्यादा किसको यूज किया गया था, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज किया था। क्यों, कि उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना था, उनको अपना झूठ फैलाना था, राइट, लाइस फैलाने थे, झूठ फैलाना था। और झूठ फैलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, एक तरफा बात करनी होती है, एक वे से बात करनी होती है ना। तो उससे क्या होगा, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी बातों में बार बार सुनेगा तो आ ही जाता है, राइट। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये यूज हुआ था, बट ऑब्वियसली यूज हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके आप अपने मुताबिक रिजल्ट्स भी लेके आ सकते हो, जो आप पहले से सोच के बैठे हो। और अगर आपको प्रोपेगेंडा फैलाना है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फैलाने के लिए यूज करना था, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज किया गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन विथ उसके ऑप्शंस और उसकी स्टेटमेंट्स आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 15th क्वेश्चन। अब अगेन दो स्टेटमेंट है, देखते हैं। कोअर्सिव कम्युनिकेशन। अब कोअर्सिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कोअर्सिव मतलब डरा के, धमका के। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि भाई कि सपोज मैंने आपको बोला कि भाई तू ये काम कर दे, अब आप नहीं कर रहे, तो मैंने क्या बोला कि नहीं भाई अगर तू ये काम नहीं करेगा ना तो मैं तो तेरे को रूम में भर कर दूंगी या मैं तो तेरे को मार दूंगी। तो ये क्या हुआ, कोअर्सिव कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप डरा के धमका के, जैसे छोटे बच्चे को नहीं टीचर्स बोलते हैं कि अगर आप होमवर्क नहीं करके आओगे तो मैं आपको रूम में बंद कर दूंगी, मैं आपकी छुट्टी बंद कर दूंगी, राइट। तो ये क्या है, ये कोअर्सिव कम्युनिकेशन ही तो है, राइट। देखते हैं हम मीनिंग, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखते हैं, कोअर्सिव कम्युनिकेशन इज एथिकल, नहीं भाई। पावरफुल, हाँ। रिजल्ट ओरिएंटेड, हाँ, लेकिन एथिकल तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, है ना। यानी ये तो कट गया, ये भी कट गया। देखते हैं, इन इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स अनएथिकल प्रोपेगेंडिस्ट कम्युनिकेशन प्रमोट्स नेशनल प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी। जब इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स की बात की जाती है, तो आप अगर कोई अनएथिकल प्रोपेगेंडा चला रहे हो, ठीक है, आप सपोज अब इंडिया के केस का एग्जांपल देख ले, तो सपोज इंडिया के केस में भी कांग्रेस जो है, ठीक है, वो क्या करती है, प्रोपेगेंडा चलाती रहती है ना, गलत गलत चीजें फैलाती रहती है हमारे कंट्री के बारे में बाहर दूसरे कंट्रीज में जाके। तो उससे क्या हमारा नेशनल प्रेस्टीज बढ़ता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। यानी दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है ना। दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप कोर्स कम्युनिकेशन करते हो, डरा धमका के किसी के साथ बातचीत करते हो, तो वो अनएथिकल है, वो पावरफुल नो डाउट हो सकती है, रिजल्ट ओरिएंटेड नो डाउट हो सकती है, लेकिन वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है अनएथिकल, है ना। और साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स की बात करते हो, तो इधर क्या आना चाहिए था, डज नॉट प्रमोट। आप जब पावर पॉलिटिक्स की बात करते हो, तो अनएथिकल वे में अगर आप कम्युनिकेट करते हो, तो उससे आपके कंट्री का प्रेस्टीज सिक्योरिटी को नुकसान ही होता है, ना कि उसको कोई फायदा होता है। तो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे कैसी थी, फॉल्स थी, गलत थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन विद उसके ऑप्शन विद उसके स्टेटमेंट्स आपको क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से भी बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।